को नहीं खाया। बहन थी इसके, कई बेटा बेटी थे, लेकिन खाने को नहीं रहता। तो बीच बीच में अपने बहन के घर आती, कुछ न कुछ ले करके जाती अपने पति कि हमारे कई बेटे हैं, एक बेटा गोद ले लो, हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है, तो वो भी तो इसने उपाय बताया, कहा कि मैं पुनः से गर्भवती हूँ, हमारे गर्भ में बालक है, तू तब तक गर्भवती का अभिनय कर जब तक हमारे पुत्र नहीं हो जाता। तेरे जो पति हैं बड़े भोले हैं। ऐसी दोनों बहनों की बातचीत हो गई। फल का क्या करें? बोले तेरे घर की गाय भी बांझ है, उसके बछड़ा होता नहीं, गाय को फल खिला दे तो पता भी चल जाएगा कि कपड़ा अपना बांध करके गर्भवती महिला बन करके अभिनय करने लगे। दैव योग से आत्मदेव को कुछ पी के तो ला के रात को दे दी, बदले में बहुत संपत्ति की, और चली गई। सुबह भाई बताया दूध लेने के अंत ही ब्राह्मणों को बुलाया। ददौ दानम जातेभ्यो जात कर्म विधाय च। ब्राह्मणों ने आकर के जात कर्म किया, इनके दरवाजे में बड़े मंगल गीत गाए गए, बड़ा धन लुटाया आत्मदेव ने, बड़ा प्रसन्न हुए। संतों का प्रसाद फलदायी हो गया। 3 महीना जब बीत गए, जिस गाय को फल खिलाया गया था वो गाय के भी त्रिमासी निर्गते जातो साधेनो सुसुवीर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीना बीत जाने पर गाय के पुत्र हुआ, सर्वांग सुंदर है, सोने की जैसे। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई गाय के बछड़ा जन्म लेता है, आत्मदेव की कैसी गाय है कि मनुष्य की आकृति का बालक जन्म दिया है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आत्मदेव के घर मेला लगने लग गया देखने के लिए कि गाय की कैसी बालक। नाम धुंधली था, बेटे का नाम धुंधकारी रख लिया। दूसरे का आत्मदेव जी ने नाम रखा गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। गाय के जैसे कान को देखा बालक के तो गोकर्ण नाम रख दिया। दोनों बच्चे बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। लगभग 5-6 वर्ष के हो गए। गर्भात 6वें वर्षे, माँ के गर्भ से 6ठे वर्ष में यज्ञोपवीत। तो 6 वर्ष के जब हो गए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए। तो गोकर्ण जी तो जा रहे हैं पढ़ने, पर धुंधकारी पढ़ने नहीं जाता, रोता है, हम नहीं जाएंगे घर छोड़ के, माँ को नहीं छोड़े। तो माँ ने भी कह दिया कि नहीं जाएगा पढ़ने। आत्मदेव ने कहा नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, मूर्ख रह जाएगा, कौन बुलाएगा, कौन पूजा पाठ कराएगा, कैसे धन कमाएगा। बोले धन कमाने की जरूरत क्या है, तुमने इतनी संपत्ति किसके लिए बनाई, एक बेटा है आराम से बैठ के खाएगा, जीवन बीत जाएगा, इसको पढ़ने की क्या जरूरत। तो माता के प्रेम की वजह से धुंधकारी घर रहा और गोकर्ण जी चले गए अध्ययन करने। अच्छा, जो बालक अध्ययन करने न जाए, विद्यालय न जाए तो घर रह करके फिर उपद्रव करता, गलत लड़कों की संगति करेगा, है ना, और गलत आचरण अपनाएगा। तो धुंधकारी भी माँ के प्रेम की वजह से पढ़ने गया नहीं, घर रहता, उदंड बालकों की संगति है। धीरे धीरे व्यसन आने लगे, इसके जीवन में बुराइयां आने लगी। इसीलिए माता शत्रु पिता वैरी इन बालो न पाठिता। शास्त्र कहते हैं कि वो माता पिता अपने संतान के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो प्रेम दे करके बच्चों को बिगाड़ दे रहे। प्रेम करना चाहिए संतान से, पर भीतर से, है ना, बाहर से ऐसा प्रेम न करिए कि आपकी संतान असंस्कारी रह जाए। तो प्रेम भीतर से हो और बाहर से थोड़ी कड़ाई रखनी चाहिए ताकि संतान अच्छे संस्कारों वाली बने। तो माता के प्रेम से धुंधकारी बिगड़ गया। धीरे धीरे गलत व्यक्तियों की संगति करके व्यसन करने लगा, मांस मद्य का सेवन करने लगा, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्जिता। पिता को बड़ा दुख हुआ, बताओ इसी पुत्र के लिए हमने तो मार्ग में गोकर्ण जी से भेंट होती है। गोकर्ण जी उस दिन संयोग था, अध्ययन करके लौट रहे थे और घर लौट रहे थे। पिता को रोता हुआ वन की ओर जाता हुआ देखा, प्रणाम किया।
देखिए सत्संग की अद्भुत महिमा इसीलिए कही गई है। सत्संग का ये फल है गोकर्ण जी महाराज। भाई वो सन्यासी हैं, सन्यासियों से भेंट होती है और कुछ समय का सत्संग हुआ ना, सन्यासियों ने समझाया था आत्मदेव को, संततई सगरो दुख मवापांग पुरस्थिता, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, सुख नहीं मिला, तुमको कैसे सुख मिलेगा पुत्र से, बहुत बातें की थी सन्यासियों। वो जो सत्संग मिला था उस सत्संग का फल है श्री गोकर्ण जी महाराज। और सुंदरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि तूल न ताहि शकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की इतनी दिव्य महिमा है। तो गोकर्ण जी जो है कुछ क्षणों के सत्संग से प्राप्त भय हैं, लेकिन सत्संग विषम परिस्थिति में व्यक्ति के सबसे ज्यादा कार्य बनाता है। तो आज जब मार्ग नहीं मिल रहा है तो सत्संग रूपी जो फल है गोकर्ण जी के रूप से वो मार्ग में मिला और मार्ग दिखाता है आत्मदेव। आत्मदेव को प्रणाम किए, पिता से कारण पूछा, पिता ने सारी व्यथा कथा बता दी। बेटा तू तो गया, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरा भाई बड़ा बिगड़ गया, हमारी इस कीर्ति का नाश करके सारा धन जुआ वैश्या में खर्च कर दिया, आज हमको मारा, इसी बात से हम दुखी होकर मरने जा रहे, काहे ऐसा बेटा हुआ। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी हमारी जो संसार के प्रति इच्छाएं हैं वही हमें कष्ट देती हैं, वही हमारे दुख का कारण बनती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की अपेक्षा इच्छा से कार्य में लगा हुआ है, लेकिन ये संसार में किसी को सुख नहीं प्राप्त है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। संसार में इंद्र सुखी नहीं, चक्रवर्ती राजा सुखी नहीं, कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति वो भी सुखी नहीं, उसके पास जब नजदीक जाओगे उसको भी कोई न कोई समस्या और परेशानी आपको नजर आएगी। तो संसार में कोई सुखी नहीं, केवल एक व्यक्ति सुखी है जो भगवान के भजन में लगा हुआ, एकांत में रह करके भगवान का आश्रय लिया है। मुनि एकांत जीविना, एकांतवासी भगवान का भजन करने वाला ही सुखी है, इसके अलावा सारा संसार दुखी है। तो पिताजी आप सुख की अपेक्षा इच्छा रखे संसार में, इसीलिए दुखी हो रहे हैं, वो इच्छा का त्याग कर दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा। और रही बात आपके मरने की, तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु लोक है, अमर होके कोई नहीं आया, जो आया है वो निश्चित मरेगा। संसार में हमारे साथ कुछ हो न हो, लेकिन हमारी मृत्यु निश्चित है, हम मरेंगे, ये बात अटल है। तो मरना तो प्रत्येक व्यक्ति को है संसार में, लेकिन साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाई न कहीं परलोक समा। साधनों का धाम, मोक्ष का दरवाजा, मनुष्य शरीर, इसको पा करके अपने कल्याण का साधन किए बिगर अगर जी मर जा रहा है व्यक्ति, तो उससे बड़ा भागा कौन हो सकता है। तो पिताजी मरना तो है ही है, लेकिन आप अपने मुक्ति का कल्याण का साधन कर लीजिए, इसके बाद ठीक है, वो तो मृत्यु होनी ही है। गोकर्ण जी की बातें सुनकर के आत्मदेव ने कहा कि बेटा इस समय इतना ज्यादा हमारा मन दुख में है कि हम तेरा ये उपदेश ज्ञान अपने चित्त में धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना व्याकुल हृदय है हमारा। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा कर्मणा पतितो नूनम ममुद्धार भवार्णवा। ये गृहस्थ रूपी अंधकुआ में मोह बंधनों में जकड़ा हुआ मैं गिरा हुआ, और जब ये मोह रस्सियां हमको बांध रखी इस मोह संसार रूपी कुएं, तो हम स्वयं से कैसे अपने बचने का साधन कर सकते। हमें तो कोई और ही निकाल करके हमारा कल्याण कर सकता, तो बेटा तू ही हमारा कल्याण कर। भाई कुआं है, गिरा हुआ व्यक्ति है, वो निकल सकता है सचेत होकर, भाई कुआं में लगे रहते ना पत्थर के कुछ पकड़ के, लेकिन अगर रस्सियों से बांध करके किसी को कुआं में फेंका जाए तब तो फिर वो खुद से नहीं, क्योंकि वो तो बंधा है। तो आत्मदेव कहते हैं मुझे मोह बंधनों ने बांध रखा, इसलिए मैं इस गृहस्थ रूपी कुआं से निकल नहीं पा रहा। बेटा आप कृपा करो, हमें इस मोह जंजाल से निकाल करके हमारा कल्याण करो। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने समझाया पिता को, दिव्य उपदेश किया है। देहस्तिमांस रुधिरे धिमति तेजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठो।
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी जो शरीर है इसमें बड़ी आसक्ति होती है हमारी, हम हैं ऐसा हम कहते रहते हैं हम हैं, परंतु पिताजी आप नहीं हैं, आपका शरीर है। ये जो शरीर है अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है, इसमें अभिमति है मैं हूँ, इसका त्याग कर दीजिए। आप नहीं है, ये आपका शरीर है जो अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ है। तो जब आपका ये शरीर है आप नहीं हो तो फिर आपके जो शरीर के संबंधी हैं, पत्नी है, पुत्र है और भी रिश्तेदार, ये आपके कैसे अपने हो गए जब आपका शरीर है आपका नहीं हो। तो ये ज्ञान व्यक्ति को धारण करना चाहिए। देह अस्थि मांस रुधिर का पिंड है, अभिमति जो है मैं, इसका त्याग कर दीजिए। फिर पत्नी है, पुत्र है, इनकी में जो आसक्ति की है हमारी, ये हमारे जब शरीर है नहीं तो ये आपके कैसे। फिर पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग, जगह जगह हमारी आसक्ति है, ये हमारा मकान है, दुकान है, संपत्ति है, कई जगह हमारे मन की आसक्ति है। वो आसक्ति का परित्याग कर दीजिए, आसक्ति छोड़ दीजिए। देखिए कई बार लोग समझ लेते कि घर गृहस्थी लड़का बच्चा छोड़ने की बात, छोड़ना कुछ नहीं है, आसक्ति का परित्याग कर सकते। आसक्ति का परित्याग का अर्थ है कि हम इसके बिगड़ नहीं रह सकते। जैसे व्यसन है ना, व्यसन आदत लत, वो आसक्ति का रूप है। तो आसक्ति के परित्याग की यहाँ बातें की जा रही, घर मकान छोड़ने की बात नहीं, आसक्ति जो उसमें लगी उसका परित्याग कर देना चाहिए। वो स्वामी जी भी यही बात को रामचरित मानस में कहते हैं कि देखो जीव का कल्याण तभी निश्चित होता है जब वो ममता आसक्ति का परित्याग करे। तो ममता कहाँ है, बोले 10 जगह ममता है, 10 ममता के मुख्य स्थान है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, जल व्याधिन कर मूला। सारी समस्याओं की जो जड़ है हमारी मोहासक्ति है। गोकर्ण जी यही बात पिताजी को समझाते हैं, कहते हैं पिताजी मोहासक्ति का जो जगह जगह है उसका परित्याग कर दीजिए। और वैराग्य राग रसिको, वैराग्य के राग में रख करके भगवान की जो भक्ति है, जो भव सागर पार कराने में सहायक है, वो भगवान की भक्ति का आप आश्रय ले लीजिए। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। पिताजी धर्म का भजन करिए, संसारी धर्म नहीं, जो भगवत प्राप्ति में सहायक धर्म है ऐसे धर्म का आश्रय लीजिए। सततम त्यज लोक धर्म, संसारिक धर्म का परित्याग करिए, साधु महापुरुषों की सेवा करिए। दूसरे का जो गुण दोष है उसको देखने का स्वभाव मिटा दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, दूसरे के गुण दोष का चिंतन न करिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करिए, नित्य भगवान की कथा को सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी की बातें हृदय में धारण करके आत्मदेव जंगल गए। श्री सूत जी कहते हैं एवं सुतोक्त बसतोपि ग्रहं विहाय, यातो वनं स्थिरमतिर् गति षष्टि वर्षा, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठा। 60 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके आत्मदेव जंगल गए, बेटे की बात मान ली, सब आसक्ति त्याग करके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया जंगल में। 10वें स्कंद जो भागवत का है उसमें भगवान के जन्म से लेकर के सारी लीलाओं के साथ भगवान के स्वधाम गमन तक का सारा चरित्र 90 अध्याय में है। सारी कृष्ण कथा 10वें स्कंद में ही है। तो 10मस्य पाठात, जंगल जाकर के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते हैं आत्मदेव जी, और अंत में दिव्य विमान आया वैकुंठ, उसमें बैठ करके आत्मदेव भगवत धाम को जाते, सदगति की प्राप्ति भई। अब पिताजी तो रहे नहीं तो धुंधकारी कुछ सबल हो गया। पितुर्य परते तेन जननी ताड़िता भ्रसम, क्वावित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिशैलतयानचे। माता को ताड़ना देना प्रारंभ किया, बताओ कहाँ धन संपदा है, पिता मरने से पहले तुमको दे गए, हमको बाजार जाना है, मेला घूमना है।
माता ने कहा बेटा जितना था वो सब पहले ले गया, घर के बर्तन तक तो तूने बेच डाले, अब बचा क्या है। धुंधकारी को लगता है कि इसने कुछ छिपा करके रखा होगा, तो डराने के लिए कहता है कि देख धन दे दे नहीं हलिसई लत्तया नचे, हम तुझे जलती हुई लकड़ियों से मारेंगे। पास में चूल्हा जल रहा था, उसे लकड़ियां निकाल ली जलती हुई, माता को जब दिखाया तो माता को इतना भय लगा धुंधकारी का, उसको लगा कि दुष्ट स्वभाव का है ये, माता पिता नहीं मानता, पिता को मार डाला हमको भी मार डाले। तो मारे भाई के रात को घर छोड़ के भागी, किसी गड्ढे में जाकर के गिर गई, नाक मुंह में कहीं लगा, मर गई। जीवन पर्यंत पति को धोखा दिया, दूसरों से कपट ईर्षा पाप के अलावा कुछ नहीं रहा इसके जीवन, मर करके ये भी प्रेत बन गई। स्वतंत्र होकर के धुंधकारी रहने लग गया। गोकर्ण जी विचार किए कि भाई नरक का वास अच्छा है पर दुष्ट की संगति में निवास ठीक नहीं है, तो इसका त्याग करना चाहिए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गए और स्वतंत्र होकर के धुंधकारी 5 वैश्याओं को अपनी पत्नी बना करके घर में रख लिया, पंचपण्य बधू व्रत, और उनकी सेवा के लिए उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए बहुत सारा ये धन लाता, चोरी करे डाका डाले पाप करे और धन ला के दे गणिकाओं। एक बार इतना धन इकट्ठा करके दे दिया कि गणिकाओं की मति फिर गई, रोज चोरी करता है, कभी इसको राजा पकड़ के सूली चढ़ाएंगे, साथ में हमको भी मरवाएगा, ये हमको भी सूली मिले, इससे हमने धन खूब ले लिया है, अब इसको मार देना चाहिए। ऐसा गणिकाओं ने विचार किया। रात्रि में जब धुंधकारी सोया तो पाशम कंठे निधायस्य तन्मृत्युम विचक्रमे, गले में रस्सी का बंधन डाला, फांसी लगा दी और मारने का प्रयास करती, मरा नहीं तो तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षपु, जलती हुई अग्नि उसके अंगारे ला करके इसके मुख में डालेगा। तब उस अग्नि की ज्वाला से पीड़ित होकर के धुंधकारी ने शरीर छोड़ा। वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदा, धुंधकारी के शरीर को गाड़ दिया, जितना धन आया था सबको बांट लिया गणिकाओं ने, चली गई। किसी को ये भेद पता नहीं चला धुंधकारी कहाँ गया क्या हुआ, गणिकाओं ने कह दिया परदेश चला गया। महान प्रेत कुकर्मता श्री सूत जी बताते हैं ऋषियों को, सनत कुमार जी नारद जी को, कि धुंधकारी इतना पापी था कि किए गए पाप कर्म की वजह से महान प्रेत बना, भूख प्यास से पीड़ित रहता है, 10 दिशाओं में विचरण करता है, कहीं इसको शांति नहीं मिलती। कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपनी को माता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं पर माता को माता नहीं होता। तो मरने के बाद भी धुंधली जो है वो अभी पुत्र की चिंता करती, प्रेत बनी हुई है। रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिया गोकर्ण जी को और कहा कि बेटा हमने पति को धोखा दिया, पाप किया, जीवन भर दूसरों से ईर्षा द्वेष करती रही, इसी वजह से महान योनि प्रेत की प्राप्त है। तेरा भाई भी बुरे कर्म करके कष्ट पा रहा है, हमारा उद्धार कर। मात्र गया में जाकर के माता जी का श्राद्ध किया। सारे तीर्थों में श्राद्ध तर्पण करते हुए घर आए। माता ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिया, दिव्य लोक की प्राप्ति भई है और कहा कि बेटा तेरे सुंदर कर्मों से हमारा तो कल्याण हुआ लेकिन भाई का उद्धार नहीं है, तुम भाई का उद्धार करो। गोकर्ण जी रात्रि में घर पहुंचे, घर का कोना साफ करके शयन किए तो जो धुंधकारी है उसको पता लग गया, घरे के आंगन में गड़ा हुआ था, वो प्रेत है, अपना रूप है नहीं, विविध रूप दिखाता है गोकर्ण जी को। सकन में सकत धस्ती सकत गज में ही सो भवत, कभी ये घोड़ा, कभी भेड़ा, कभी इंद्रादि में देवता बन के आता है। गोकर्ण जी को लगा कि कोई देवी देवता तो आधी रात हमारे पास आएगा, ये जरूर प्रेत है, अद्भुत है। पूछा किंबा प्रेत पिशाचो, कौन हो प्रेत हो पिशाच? तब केवल इशारा कर पाता है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। गोकर्ण जी ने अपने पुण्यों को ये प्रेत को दिया, इसके पाप कम हुए, बोलने की शक्ति आई पुण्यों के प्रभाव से, और इसने अपना परिचय दिया कि मैं आपका भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, ऐसा आप पाप कर्म किया कि
महान प्रेत बना हूँ, अपने ब्राह्मण कुल का जो कर्म है उसका त्याग किया, महान प्रेत बना हूँ, पाप करके मारा, आप हमारा कल्याण करिए। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए हमने गया जी में पिंडदान किया और गया में पिंडदान करने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तदर्थम तू गया पिंडो मयो दत्तो विधान, मैंने विधि विधान से वहां पर तुम्हारे लिए पिंडदान दिया, फिर क्यों नहीं मुक्ति हुई? तब इसने कहा महाराज एक नहीं 100 श्राद्ध कर दो हमारे लिए गया में। गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, कभी मुक्ति नहीं हो सकती हमारी। भाई क्यों नहीं होगी? गयासुर है, देवशिला रखी है उसके ऊपर, वहां पे वरदान है कि जिस किसी का भी श्राद्ध पिंडदान हो तो उसका कल्याण हो जाता, तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं? और क्यों नहीं होगा 100 श्राद्ध के बाद भी? तब इसने बताया कि देखो गया में श्राद्ध करने से सब प्रकार के पापियों का कल्याण हो सकता है, लेकिन जो अपने माता पिता का अनादर करता है, जो माता पिता का अपमान करे, माता पिता पर हाथ उठाए, ऐसा पापी का एक नहीं गया में 100 पिंडदान श्राद्ध कर दो पर उद्धार नहीं होता है। हमने अपने माता पिता का अपमान किया, उनके ऊपर हाथ उठाया, इसी पाप की वजह से गया श्राद्ध करने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। कोई दूसरा साधन आप करिए जिससे हमारा उद्धार हो पाए। तब गोकर्ण जी ने रात्रि का समय लिया, कहा दूसरे दिन हम आपके उद्धार का साधन करेंगे। दूसरे दिन विद्वानों से परामर्श लेकर के परिचर्चा करके कि भाई क्या किया जाए जिससे प्रेत का उद्धार हो। तो सबने चिंतन किया और गया श्राद्ध इत्यादि को ही श्रेष्ठ माना और कहा कि आपने इतना साधन जब कर लिया तो फिर दूसरा उपाय क्या हो सकता है। सबको निरुत्तर देख करके श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण के 2 आराध्य होते हैं, एक सूर्य और दूसरा है गायत्री। सूर्य अर्घ और गायत्री का जप ये ब्राह्मणों का मूल बल होता है। इसी से ब्राह्मण के वो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। इसी से ब्राह्मण में जीवन में सत्यता, मुख में तेज और वाणी में दिव्यता, और जो वाणी दूसरे के लिए उच्चारित करता वो उसमें भी सत्यता हो जाती। जैसे किसी के लिए कुछ कह दे, वरदान दे दे, आशीर्वाद दे दे, वो सफल हो जाता है। ये सूर्य आराधन और गायत्री के जाप से सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो ब्राह्मणों को विशेष रूप से सूर्य अर्घ, सूर्य उपासना और गायत्री का जप जितना ज्यादा हो सके करना चाहिए। तो ये बड़े सूर्य उपासक और गायत्री जापक हैं, इन्होंने प्रणाम किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, भगवान सूर्य को प्रणाम करके कहा कि आप सारे जगत के साक्षी देवता, सबके शुभाशुभ कर्मों को देखने वाले, तो कृपा करके आप हमें यह बताइए कि हमारे भाई का उद्धार किस साधन से होगा। तब सूर्य भगवान रुक गए गोकर्ण जी की प्रार्थना और बड़ा जोर से आकाशवाणी करी है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत सप्ताह का वाचन करिए, इससे तुम्हारे भाई का मोक्ष हो जाए। इतना स्पष्ट वाणी की सभी जितने लोग थे सबने सुना। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करके गोकर्ण जी तैयारी में लग गए। और कठिन बात थी उस समय कथा करना, लेकिन तब भी भाई का कल्याण करना इसलिए कर। आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और आषाढ़ के महीना में शुक्ल पक्ष में कितनी बारिश होती, पहले तो बहुत ज़्यादा, अब तो कम हो गई। उस समय कथा करना कठिन बात थी। तो एक घना वट वृक्ष है, उसके नीचे चबूतरा बना करके एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप से नियुक्त करके भाई के उद्धार के लिए गोकर्ण जी स्वयं से भागवत बाँचने के लिए बैठ जाते हैं व्यासपीठ पर। धुंधकारी का आवाहन किया गया, स्थान दिया गया बैठने। लेकिन विडंबना यह है कि धुंधकारी प्रेत है, वायु का रूप है, इसका वायु का शरीर, जिस दिशा में वायु बहती है वो इसी दिशा में बहता है। अस्थिर हो जा रहा, अस्थिर होने से कथा ठीक से नहीं सुन पाता।
विचार किया अच्छे से कथा नहीं सुनेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो जहाँ पे कथा हो रही थी वहाँ सामने बांस का जंगल था। उस बांस के जंगल में बांस ऐसा था कि जिसको कीड़ों ने काट दिया था। कीड़ों ने छेद बना दिए थे बांस में, जिसकी वजह से 7 गांठ का बांस सूख चुका था। देखा कि बांस में छिद्र बना हुआ है तो तनमूल छिद्रमाविश्य, उस छिद्र के माध्यम से प्रवेश कर गया बांस में, और बांस के भीतर हवा वायु का कोई असर नहीं था। शांत होकर के बैठ के कथा सुनने लगा। तो पहले दिन की कथा से बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा से द्वितीय, तीसरे दिन तृतीय, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा से 7 बांस की गांठ फट गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धारण करके गले में दिव्य तुलसी की माला, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान का पार्षद बन करके प्रकट हुआ। भागवत की कथा जो मेरी जैसे प्रेत की पीड़ा शांत कर देने वाली, सप्ताह की पद्धति। अरे क्या शरीर का मोह करना, शरीर का हम कितना ख्याल रखते हैं, इसमें न जाने कितना इत्र फूलेल और श्रृंगार करते रहते हैं। जबकि ये शरीर के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का संग्रह करना चाहिए। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। ये अस्थियों का स्तंभ है भाई, मलमूत्र का ये कुंड है, जरा शोक विपाक अर्थम रोग मंदिर मातुरम, कई प्रकार की बीमारियों का घर है। तो ये शरीर का महात्मा नहीं है। शरीर का महात्मा तब है जब इस शरीर के माध्यम से हम धर्म सेवन करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें। शरीर जो हमारा इतना बलवान है वो अन्न के रस से होता है। धुंधकारी कहता अन्न के रस से ही शरीर का वर्धन होता है, शरीर बलिष्ठ बनता है। पर विचार करने योग्य बात यह है कि जो अन्न है, ये देख करके गोकर्ण जी ने प्रणाम किया। जो विमान चलाने वाले पार्षद थे उनसे कहा कि भाई भगवान के यहाँ भेदभाव कब से चलने लगा, कैसा भेदभाव? बोले कथा सब लोगों ने सुनी लेकिन केवल धुंधकारी को वैकुंठ ले जाया जा रहा है। भाई सबको वैकुंठ ले जाओ, कितने सारे श्रोता रहे बैठ के कथा सुना। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, श्रवणश विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कथा सुनने में भेद है, इसीलिए फल में भेद हो रहा है। शास्त्र सिद्धांत से चलता है और कथा सुनने का सिद्धांत यह है कि जब मन लगा करके कथा सुनी जाए और कथा के विषय में चिंतन किया जाए कि हम बैठ करके क्या कथा सुने, तो कथा सुने पहले मन लगा के, फिर कथा का चिंतन मनन करे, तब जाकर के कथा का फल प्राप्त होता है। और कथा एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, 2 मिनट बाद भूल गई, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं, कथा से फल मिलने वाला। कथा सबने सुनी लेकिन ना तथा मननम कृतम, हमने क्या सुना इस पर विचार नहीं किया। कई लोगों का तो शरीर बैठा रहा, मन कहीं और व्यवस्था बनाता रहा। तो इसलिए सुनने में भेद हुआ, कथा के फल में भेद हो गया। आप इनको दोबारा से कथा सुनाइए और ये मन लगा के कथा सुनेंगे, सबको फल प्राप्त होगा। और आपको तो गोकर्ण जी स्वयं भगवान लेने के लिए आए। ऐसा कह करके विमान के पार्षदों ने विमान चला दिया। गांव वाले लोगों ने कहा महाराज बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा कथा करो। आषाढ़ का महीना बीत गया, श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः। सावन के महीने में पुनः से कथा प्रारंभ हुई। सब श्रोता सचेत हैं, बड़ा मन लगा के कथा सुने। कथा के विश्राम में हजारों वैकुंठ से विमान आए और साथ में भगवान श्रीमन्नारायण भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, अद्भुत दिव्य स्वरूप। सारे श्रोता समुदाय में हर्ष है, सभी ने जयकारी लगाई, बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। सबको बड़ा हर्ष है। भगवान ने हृदय से लगाया
गोकर्ण जी महाराज को। भगवान के स्पर्श से गोकर्ण भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान के जैसे बन गए, पार्षद हो गए। और जितने गांव वाले थे सब विमानों में बैठ करके वैकुंठ को जाने लग गए। यहाँ तक कि सूत जी कहते हैं तदग्रामे स्थिता जीवा स्वचंडाल जातया। कोई भी रहा गोकर्ण जी के गांव, किसी भी जाति का, किसी भी योनि का, कुकर सूकर मक्खी मच्छर सब वैकुंठ चले गए। कैसे बोले अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता। जैसे पूरे अयोध्यावासी जब राम जी गए तो सब राम जी के साथ साकेत चले जाते हैं, ऐसे गोकर्ण जी जब गए वैकुंठ तो सारे गांव वालों को अपने साथ लेकर के सबका कल्याण कर दिया गोकर्ण जी महाराज। भक्त स्वयं का तो कल्याण करता है, लेकिन इसके साथ साथ भक्त के द्वारा समाज का भी कल्याण होता है, गाँव परिवार का भी कल्याण होता है। तो सारे गाँव का गोकर्ण जी ने कल्याण किया है। सूत जी कहते हैं कहाँ तक महिमा कहें हम भागवत की। धूमोद्यते किम फलवृंदमुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै पीतस्य ते गर्भगता न भूया। ये मान लीजिए आपकी गोकर्ण जी की कई कथा का एक अक्षर भी जिसके कान में पड़ गया, वो पीतस्य ते गर्भगता न भूया, वो सुन लेने के बाद फिर माँ के गर्भ में नहीं गया, उसका निश्चित कल्याण हो गया। ऐसी दिव्य उस कथा की महिमा हुई। इस कथा की फलश्रुति कहते हैं कि इस कथा के श्रवण करने से हमारे पितरों का कल्याण हो जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो, ये गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान श्रवण करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। श्राद्धे प्रयुक्तम प्रतितृप्तिमापय। जिन पितरों का श्राद्ध इत्यादि से भी तृप्ति नहीं, उनका इस कथा से तृप्ति हो जाती है। और नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम वा। नित्य इस कथा का पाठ करने से हमारा आपका भी पुनर्भव यानी दोबारा संसार में आवागमन नहीं होता, हमारा भी कल्याण हो जाता है। ऐसी कथा की महिमा है। तो श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी ये तुमको हमने इतिहास बताया। ये सांडिल ऋषि ने चित्रकूट पर्वत पे भगवान का पूजन करते हुए हमें बताया था। अब तुमने पूछा कि भाई मरने के बाद कैसे किसी का कल्याण हो सकता है, जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद कैसे कल्याण होगा। ये प्रसंग तुमने पूछा हमसे, इस वजह से इस कथा को हमने तुमसे कहा। धुंधकारी जैसा महान प्रेत भी सदगति प्राप्त कर रहा है मृत्यु के बाद। तो भागवत जी की कथा जीते जी तो कल्याण करती है, मरने के बाद भी उद्धार होता है। अच्छा महाराज, विधि क्या है भागवत की? किस विधि किस विधान के साथ भागवत जी की कथा सुनी जाए कि भाई सुनने का फल प्राप्त हो। देखिए विधि के बगैर कोई काम ठीक नहीं बनता। कोई भी काम करना है उसमें विधि की जरूरत है, चाहे संसार का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे पूजा पाठ का काम। विधि है, वो विधि से करेंगे तभी फल प्राप्त हो, है ना। घर बना तो घर की विधि है, गड्ढा खोदो, पिलर भरो, फिर दीवार बीम डाल के दीवार फिर छत, है ना। वो विधि नहीं अपनाओगे, है ना, बिगड़ बीम पिलर किए ही छत डालोगे तो कैसे पड़ेगा, हवा में थोड़ी। वो तो विधि नियम है, जब करोगे वैसे। कोई व्यंजन माताएं बनाती है, उसकी एक विधि है, साग सब्जी है, कितना तेल, कितना मिर्च, कितना मसाला, नमक कितना पड़ेगा। और नहीं ज्ञान है, मनमानी डालेंगे तो सब खराब हो जाए। तो रसोई का व्यंजन भी बिगड़ विधि के नहीं बनेगा। तो कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक पद्धति, एक नियम होता है। तो भागवत भी दिव्यतम ग्रंथ है, विशिष्ट पुराण है, 18 पुराणों में श्रेष्ठतम। तो भागवत के लिए भी विधि का वर्णन किया है। पर ये जो विधि है श्रोताओं की सहायता के लिए है, कि कथा सुनने वाले को सहायता मिल जाए, अनुकूलता हो सुनने में, इसलिए विधि है। तो सबसे पहले भागवत की विधि में वर्णन करते मुहूर्त का। जब भी भगवान की कृपा हो, हृदय में ऐसी भावना हो कि हमें भागवत की कथा सुननी है, तो जाकर के अपने गुरु जी के पास, पुरोहित जी के पास मुहूर्तम प्रेक्ष्य यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। गुरुदेव हमें बताइए, मेरे मन में भागवत सुनने की इच्छा है, हम
हम कब भागवत की कथा सुने। तो मुहूर्त बनवा लीजिए। मुहूर्त क्यों बनवाते हैं? मुहूर्त इसलिए बनवाया जाता है कि अगर बढ़िया मुहूर्त बन जाता है तो उस मुहूर्त के मध्य में यजमान परिवार का अहित नहीं होता किसी तरह से। अगर मुहूर्त बढ़िया बन जाए तो किसी भी प्रकार का जब तक अपना कार्यक्रम संपन्न ना हो तो अमंगल नहीं होता यजमान के परिवार का। इसीलिए मुहूर्त पूछने का विधान है। उसे भागवत जी के लिए ये नियम दिया है कि कथा सुनने के लिए कि कोई भी नियम, कोई भी समय की आवश्यकता नहीं होती। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई दिन का नियम नहीं कि कब सुने कब न सुने। कोई भी महीना, कोई भी तिथि, कोई भी बार नक्षत्र कभी भी भागवत सुनी जा सकती। वही परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मृत्यु होगी, तो मुहूर्त थोड़ी पूछने गए। वो तो गए गंगा किनारे बैठे, सुखदेव जी आए भागवत सुनाती, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। तो कोई दिन का नियम नहीं। देखिए शरीर का क्या भरोसा, मुहूर्त बना 4 महीना और हम 10 दिन 15 दिन में चले जा रहे हैं तो मुहूर्त बना रहे। तो जब भी भगवान की कृपा हो भागवत कभी भी सुनी जा सकती। भागवत स्वयं में अपना एक दिव्य मुहूर्त रहती है। क्यों? भाई तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। भगवान जब सन्मुख हो तो सारा लगन मुहूर्त अपने आप बढ़िया हो जाता है। और श्रीमद् भागवता साक्षात भागवत जो है ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति, भगवान का वांगमय स्वरूप। तो जब स्वयं भगवान ही भागवत के रूप से प्रत्यक्षावर्तते हरे तो फिर इसके लिए मुहूर्त की कहाँ आवश्यकता है। तब भी लौकिक विधान में मुहूर्तम प्रक्षयत्नता, हमें मुहूर्त पूछना चाहिए। जाकर के पूछ ले गुरु जी से मुहूर्त, और जब मुहूर्त बन जाए तो तैयारी करनी चाहिए भागवत की। तो काहे से तैयारी होती है? तो सबसे बड़ी तैयारी होती है धन से। भाई सारा व्यवस्था, सारी तैयारी सब धन से है। टेंट माइक बाजा जो भी है, भोजन साजन सामग्री सब पैसे से आता है। तो धन चाहिए दूसरी बड़ी तैयारी। कितना धन लगता है भागवत की कथा सुनने में? बोले विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एक कन्या के विवाह में जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही धन की आवश्यकता श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हो। अब कन्या का विवाह है, सब अपने अपने स्थिति व्यवस्था से करते हैं, है ना। गरीब व्यक्ति 10-50 हजार में चंदा करके कर लिया, सामान्य व्यक्ति अपने और बड़ा आदमी अपने रखे। तो भगवान ने जितनी कृपा जैसी व्यवस्था आपकी बना रखी है, अपनी सामर्थ्य और व्यवस्था के हिसाब से विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पये, सामर्थ्य अनुसार एक कन्या के विवाह के लिए जितना धन उतना भागवत जी के लिए उपयोग करिए। और भूमि का चयन करिए बढ़िया। कैसी भूमि हो भागवत जी की? बोले तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। हम तीर्थ में कथा करा सकते हैं, वन में अथवा घर में, कुआं तालाब के किनारे, लेकिन शर्त यह है विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। जहाँ पर खाली पर्याप्त जमीन हो, जहाँ पर्याप्त लोग बैठे कथा सुन पाए, ऐसी जगह पे कथा हो। संकीर्ण जगह नहीं कि 10 लोग आ जाए बैठने के लिए, तो ऐसी जगह का चयन हो जहाँ खूब लोग आए और आराम से बैठ जाएं। ऐसी विशाल भूमि का चयन करें। उसे एकांते नदी तीरे अथवा शून्य मंडप, एकांत शांत जगह होनी चाहिए। एकांत शांत हो, जंगल हो, नदी का किनारा हो, अथवा एकांत घर हो। ऐसी जगह कथा जब होती है तो केवल कथा ही कान में जाती है, तो कान में जाए ऐसी जगह का चयन करें। तो जगह चयन हो जाने के बाद फिर शोधनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातु मंडलम, भूमि का शोधन मार्जन करना चाहिए। घास वगैरह उसको साफ करिए, गाय के गोबर से लीपिए, फिर यज्ञशाले का निर्माण कराइए बढ़िया। चतुर्दिक्ष ध्वजारोपो बहु संपद विराजितम, सुंदर यज्ञशाला को सजाना चाहिए। चारों तरफ बढ़िया बंधन बार बनाइए, विविध रंग की झंडियां लगा दीजिए। कदली खंड मंडिता, कदली यानी केले के चारों तरफ स्तंभ लगाने चाहिए, केले के पेड़ का खंभा लगा देना चाहिए। जितना आपसे बन पड़े यज्ञशाले को सुंदर सजा देना चाहिए। ऐसे यज्ञशाला सजा करके फिर वक्ता का चयन करना चाहिए। वही कथा जो सुनाने वाला हो उसका हम चयन करें। तो कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए उसका वर्णन किया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह।
लोभी लालची नहीं होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव यानी वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। लक्षण स्वरूप क्या होता है वैष्णव का? बोले कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला ए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र एवा ललाट फलके धृत ऊर्ध पुण्ड्रः श्री वैष्णवः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। वैष्णव उन्हें कहते हैं जिनके गले में तुलसी कमलाक्ष की माला सदैव पड़ी रहती है, जिनके बाहुमूल में तप्त मुद्रा में शंख चक्र का चिन्ह अंकित हो। गुरुजनों से प्राप्त होता शंख चक्र तप्त मुद्रा, जिसके बाहुमूल में शंख चक्र का चिन्ह अंकित हो। एवा ललाट फल के धृत ऊर्ध पुण्ड्रः, जिसके ललाट पटल पे ऊर्ध कुंड लगा हुआ हो, बड़ा चंदन। ते वैष्णवः, उनको वैष्णव कहा जाता है। अब ये वैष्णव इतने पवित्र होते हैं कि इनका चरण जहाँ पड़े वो स्थल पवित्र हो जाता है। तो विरक्तो वैष्णवो, लोभी लालची न हो, वैष्णव हो, वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कर, शुद्धता पूर्वक वेद शास्त्र का वाचन करने वाला। दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, मतलब जो कथा आपको सुना रहा है वो सहज रूप से आपके समझ में आ जाए, ऐसी सहज शैली से कथा सुनाना चाहिए। देखिए कथा सुनने वाले श्रोताओं का अलग अलग समुदाय होता है। कुछ विज्ञ होते, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो किसी भी तरह की क्लिष्ट भाषा को हिंदी साहित्यिक समझ लेते हैं, और कुछ सामान्य जन हैं वो बेचारे सीधी सादी भाषा, है ना। तो कई तरह के लोग, कुछ विद्वान भी होते, शास्त्रीय आचार, वो संस्कृत के श्लोकों पर चिंतन करते, शुद्ध बोले जा रहे हैं अशुद्ध बोले जा रहे हैं, कैसे क्या है। तो सब प्रकार के लोगों को संतुष्टि हो जाए, यानी वो जो कभी कभार कथा में बैठता बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, उसके भी समझ में आए, जो प्रबुद्ध जन है उनके भी समझ में आ जाए, जो विद्वान जन है उनको भी बोध लग जाए। दृष्टांत कुशलो धीरा, सबके कथा समझ में आए, ऐसी सहज शैली हो, गंभीर बुद्धि हो। धीरा का मतलब गंभीर स्वभाव हो। ऐसा वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ऐसे निष्प्रही वक्ता का कथा सुनाने के लिए चयन करना चाहिए। अन्य पुराणों के महात्मा में वर्णन है, जैसे शिव पुराण, उसमें महात्मा में वर्णन है कि एक बार अगर किसी वक्ता का चयन कर लिए, व्यासपीठ में बैठा के पूजा कर दिए, और फिर वो कथा सुनाया तो कहने लगे रे मजा नहीं आ रहा, कथा ठीक नहीं कहते हुए। अगर ऐसी सब बातें निकलती हैं तो यावत इंद्र चतुर्दशा, वहाँ वर्णन है कि जितना 14 इंद्र का कार्यकाल होता है उतने वर्ष तक नरक में वास करना पड़ता है, इतना ज़्यादा पाप लगता है। तो एक बार किसी वक्ता का चयन हो जाए तो उसके प्रति हेय भावना नहीं रखनी चाहिए, उसके प्रति दिव्य भाव। भागवत जी भी यही कहती है कि वक्ता का चयन करने के बाद सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाश मद ज्ञान विनाश है। वो जो वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं सुखदेव के स्वरूप हैं। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, परीक्षित का कल्याण हुआ, हम भी कथा सुनेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे सुंदर भावों के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे वक्ता का चयन कर ले। एक बार हमें परीक्षण कर लेना चाहिए, जब कोई भी कथा का आयोजन हम करें और वक्ता का पहले ही परीक्षण कर ले, भाई जो सुनाने वाले हैं ठीक है नहीं है, लेकिन बाद में फिर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कैसे वक्ता से कथा नहीं सुननी चाहिए ये बात भी यहाँ वर्णित की है। अनेक धर्म भ्रांतास्त्रैणाम पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चार त्यजन्ते यदि पंडिता, जो अनेक धर्म की बातें करने वाला है ना, जो अनेक धर्मों के बारे में बताए या कि अनेक प्रकार की बातें करता हो, दिग्भ्रमित हो, त्रैण्य हो, स्त्री का प्रेमी हो, पाखंडी हो, ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। भाई अनेक धर्म की अनेक तरह की बातें क्यों? जब हम भागवत की कथा करा रहे हैं तो हमें भागवत की कथा सुनाए, दुनिया के प्रपंच का क्या लेना देना। कोई सत्संग करा रहा, प्रवचन करा रहा, उसमें तो आप दुनिया भर की बातें कह सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भागवत करा रहा तो उसमें भागवत में जो लिखा वो सुना दो उसको। प्रवचन दुनिया के प्रपंच की क्या आवश्यकता है? तो जो दुनिया का प्रपंच करता हो, अनेक तरह की बातें करता हो, अनेक धर्म के विषय में बोलता हो, त्रैण्य हो, स्त्री का प्रेमी हो, पाखंडी हो, सुख शास्त्र कथोच्चार त्यजन्ते यदि पंडिता, अगर ऐसा व्यक्ति भागवत की कथा सुना रहा है, बहुत बड़ा पंडित विद्वान है, इसके बाद भी
उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसे वक्ता के विषय में कहा, श्रोता के लिए कहा कि अगर सामर्थ्य हो शरीर में तो उपोषम शब्द रात्र भोजन कर, अथवा नहीं सामर्थ्य है भोजन के विघ्न नहीं रहा श्रवण कार्यक्रम। अगर उपवास रहने से कथा सुनने में विघ्न होता, मान लीजिए किसी का शरीर कमजोर है, उपवास रह के कथा सुन रहा हो, बीमार पड़ गया कथा सुनते बीच में ही, है ना, तो फिर 2 दिन सुना 2 दिन न सुन पाया, तो इससे अच्छा तो भोजन कर ले, वो कम से कम स्वस्थ तो रहेगा। तो कोई व्रत की जरूरत नहीं अगर आपकी तबीयत बिगड़ जा रही है, आप दोनों सत्र में भोजन ले सकते। जिस तरह से आपको कथा सुनने में अनुकूलता हो, आपका शरीर बढ़िया रहे, आपका मन लगे, चाहे व्रत रह करके मन लगे, चाहे भोजन करके, आप वैसा नियम बना लीजिए। प्रमुखता कथा सुनने की है, आपका शरीर ठीक रहे वैसा नियम बना लीजिए। लेकिन लब्धाहार सुखावह थोड़ा लेना चाहिए, भोजन भी कर रहे हैं ना तो कम मात्रा में ले, ताकि लघु शंका दीर्घ शंका में नियंत्रण हो। इसलिए श्रोता वक्ता सबको थोड़ा लेना चाहिए अगर भोजन भी करते हैं। ऐसा नियम बना करके मनोवृत्तियों पर निग्रह करना चाहिए। हमें बहुत काम न सताए, क्रोध न सताए, ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सबसे बचा करके सारे विकारों पर निग्रह रख करके सुंदर मनोभाव के साथ में भागवत जी की कथा को सुनना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भग्न निवर्तये, कम से कम यज्ञशाला में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और वो जप करे, भगवान श्री के नामों का उच्चारण करे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न कथा में उपस्थित न हो। कथा के समापन में कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। उसमें भोजनम मधुपायस, मधुपायस की बात मतलब मीठा भोजन, खीर वगैरह भंडारे में जरूर भागवत जी के बनना चाहिए। और 12 ब्राह्मणों का भोजन और सामर्थ्य है देखिए जितना करावे तो कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन हो। गृहस्थ व्यक्ति है तो उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भागवत के बाद होना चाहिए, कराना चाहिए। और हवन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, विरक्त के लिए हवन इत्यादि की आवश्यकता नहीं, उसको केवल गीता के पाठ कर लेने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद सुंदर पुस्तक और दक्षिणा इत्यादि के साथ वक्ता का सत्कार करे। जो ब्राह्मण है उनको भी यथाशक्ति जो भी दान दक्षिणा बन पड़े दे करके उनका सत्कार करे। इस विधि से कथा सुने तो साल भेद फल उत्तमम, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसी भागवत जी की कथा सुनने की विधि का वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि जब ये विधि का और महात्मा का वर्णन कर रहे थे उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन भया है। कथावसाने निज लाभ पूर्णा प्रेमना पठन भागवतम सने सने, प्रेम से भागवत जी के सुंदर श्लोकों का गायन करते हुए निज लाभ तुष्टा निजानंद में निमग्न श्री सुखदेव जी पधारे। सारी सभा खड़ी हो गई वहाँ हरिद्वार में, सबने श्री सुखदेव जी का अभिनंदन किया। सुखदेव जी बैठ गए, भागवत के श्लोक गाने लगे। उसी समय जितने भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं सब धरती पे उतर आए और खाली हाथ नहीं आए, कई तरह के वाद्य यंत्र लेकर के आए हैं और विविध प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ पर बजने लग जाते हैं। सुखदेव जी सुंदर श्लोकों का गायन करने लग जाते हैं। प्रहलादस्तालधारी तलर्गतितया चोद्भवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इंद्रो वादीन् मदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर्जनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी करताल लेकर के आते, करताल बजाते। उद्धव जी कांसा बजाते हैं। इंद्रोवादीन मृदंग, इंद्र मृदंग बजाते हैं। देवर्षि नारद वीणा बजाते हैं। सनकादिक ऋषि जयकारी लगाते हैं। अर्जुन राग लाते हैं।
श्री सुखदेव जी इनके मध्य में बैठ करके भागवत जी के दिव्य श्लोकों का गायन करते। भागवत के जितने भी श्लोक हैं सब छंदबद्ध हैं, ये पाठ में तो आ जाते, साथ में गायन पद्धति में भी आ जाते। भागवत जी की कथा की दो पद्धतियां हैं, एक व्यास पद्धति है, एक नारदीय पद्धति है। तो व्यास पद्धति में तो श्लोक बोल करके अर्थ बता दिया जाता है, और नारदीय पद्धति में वाद्य यंत्रों के साथ गायन करके भी कथा बताई जाती है। उसमें ज्यादा मन लग जाता है लोगों का। अच्छा, अपने यहाँ लोग निंदा करते हैं कि संगीत में भागवत अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? दोनों विधा है ना, दोनों शास्त्रीय हैं, वो गलत नहीं है जो संगीत में भागवत हो रही है उसकी कि हम उसकी निंदा करें, वो भी उत्तम है। हाँ, निंदा कब उसकी बनती है? संगीत जो होता है वो केवल सहयोग के लिए होता है। 1 घंटा कथा हो गई और आलस आने लग गया, प्रमाद आने लग गया, मन लग नहीं रहा है, भाई सतयुगी तो है नहीं हम कि सब इंद्रिय जय है, हमारा मन एकाग्र है, हम जैसा चाहे लगा दे। 4 घंटा मन लगाना कठिन है। तो वो संगीत वाद्य यंत्रों का सहारा लेके भगवान का कीर्तन कर लिए, भजन कर लिए, और उससे हमारा पुनः से आलस दूर हो गया, प्रमाद दूर हो गया, तन्मयता स्वस्थता आ गई, फिर से मन लगा दी कथा सुनना। तो जो भगवान गीता में भी कहते हैं कि वेदों में साम वेद मेरा स्वरूप है। साम वेद यानी जो संगीत है, संगीत भगवान का ही स्वरूप है, स्वर ईश्वर। प्रथम जो ब्रह्म का अवतरण है स्वर के रूप से ही है ना, चाहे वो शिव पुराण हो, भागवत हो, विष्णु पुराण हो, जहाँ ब्रह्म का अवतरण है तो स्वर के स्वरूप से ही ब्रह्म का अवतरण हुआ। भगवान शिव का जहाँ शिव पुराण में वहाँ नमः शिवाय उत्पत्ति स्वर की है, और भागवत जी में भी स्वर प्रकट होता है। चतुश्लोकी भागवत जी के रूप से भगवान की वाणी प्रकट होती है भगवान की, तो स्वर जो है भगवान का रूप होते हैं। तो स्वरों में जो संगीत है वो श्रेष्ठतम भगवत स्वरूप है। तो अगर सीमित मात्रा में संगीत का प्रयोग किया जाए आलस प्रमाद दूर करने के लिए तो वो निंदनीय नहीं होगा। हाँ, वो संगीत की वजह से भागवत की कथा कम कर दी जाए, केवल नाच गाना हो तो वो निंदनीय है। परंतु जो संगीत पद्धति है वो गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर संगीत बज रहा है और श्री सुखदेव जी उस संगीत के मध्य में दिव्य भागवत जी के श्लोकों का गायन करते हैं। निगम कल्पतरोर कलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दिव्य भागवत जी के श्लोकों का गायन करते हैं। इस कथा के मध्य में भगवान श्रीमन नारायण भी प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो सारे भक्त समुदाय ने कहा कि जब जब कथा हो भागवत की, आलोक संकीर्तन करे, आपका नाम गाएं और तन्मय हो जाएं आपके नाम संकीर्तन में, तो आप उनको दर्शन दीजिएगा। भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से जब भी तन्मय होकर के हमारी कथा में लोग कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, झूमेंगे, उस समय हम उनको दर्शन दें। तब कलिकाल प्रत्यक्ष नहीं पर हृदय में निश्चित भगवान की छवि जब तन्मय होकर के हम कीर्तन करते हैं तो हमारे प्रकट हो जाती है। ऐसे भागवत जी के 6 अध्याय में महात्मा की चर्चा है। अब चूंकि भागवत का आज पहला दिन है तो भागवत जी के मंगलाचरण के साथ भागवत का शुभारंभ कर तो कल से फिर विस्तार से भागवत जी की कथा का हम श्रवण करेंगे। ओम जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञान स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैत्रगोत्र परमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं
रसिका भूवि भावुका। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मदरी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण की जय। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री विद्युत लोक सन्नभय संहीरणी प्रजाम बहुलामी करोद्वन्नं पयोरेतो स्वासुदत्त सूर्यातक्षुः सूर्यो वजायतः समुद्राग्वायुषप्राणशमुखादगिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भावी पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। खोल सन्मार्ग बताने वाला। राम यही राम यही राम को पाप से है तारती। श्री भारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आरती के
समर्पयामि आवाहि स्थापितं मंडपस्थ देवता नमा भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थेष्वात्माभिवन्दनं पात्रमध्ये जलं कृत्वा भ्रामयन्नारदोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापनविभूवति देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः धर्माणि प्रथमान्याशन्नः देहनाकं महिमानः सकन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशहय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः महाराजमाधिपति देव एकः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता महापुराण की जय। आज के संध्या आरती की जय, भक्त मंडली की जय, संत समाज की जय, गौ ब्राह्मणों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, जानकी मैया की जय, चंडी माता की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व आज के संध्या आरती की जय जय श्री सीताराम। आगे जवाब फिर गूगल की चीज़ सब चीज़ों है बढ़िया समझ नहीं नहीं वहाँ से हाँ बातों यही रखा रहेंगे बड़ा एकांत में जाइए, एकांत कक्ष में बैठिए, भजन करिए। एक एव चरे तस्मात् कुमारी आयु कंकणा, कुमारी के कंगन से हमने ये ज्ञान ले लिया। कंगन अकेला था, बजा नहीं, आराम से धान कुटी। ऐसे व्यक्ति अकेला रहेगा तो बढ़िया भजन होगा, उसके भजन में कोई विक्षेप नहीं हो। तो जब भजन करना हो तो अकेले रहना चाहिए। सर्प को गुरु बना करके सीखा, सर्प दूसरे के बिल में रहता है। संत महात्माओं को भी बहुत ज्यादा आश्रम घर द्वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वही लोगों के घर बने हुए संत का बड़ा सम्मान होता है। संत को विचरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार हो, जहाँ कहीं निवास बना करके अपना जीवन काटना चाहिए। ये सर्प को गुरु बना करके हमने सीखा। हाथी को गुरु बनाया, हाथी स्पर्श प्रेम रखता है। पकड़ने वाले नकली हथनी बना करके
के गड्ढे के ऊपर कुछ हरे पत्ते डाल करके झाड़ियाँ रखते हैं। हाथी वो हथनी समझ करके जाता है, गड्ढे में जा करके धंस जाता है, पकड़ लिया जाता है। दत्तात्रेय ने कहा कि इनको भी हमने गुरु बना करके ये सीखा कि संतों को स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो लकड़ी की काष्ठ की स्त्री हो, उसका भी स्पर्श ना करें। इसीलिए माताओं को विशेष निषेध किए। कल स्वामी जी पधारे ना, तो हमने आपसे निवेदन किया कि कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि वो एक नियम होता है। वैसे भी शास्त्र विधान है कि ऊर्ध्वरेता व्यक्ति जो हो उसको स्पर्श माताओं को नहीं करना चाहिए। ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए माताओं को, है ना। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, तो कहते हैं ना पंडित जी लोगों की माताएं स्पर्श नहीं करेंगे। कारण क्या है ना स्पर्श करने का? वो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी है, तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचारी का स्पर्श नहीं, इसीलिए हनुमान जी का स्पर्श। ऐसे संत महात्मा जो शादी ब्याह नहीं कर रखे ब्रह्मचारी है, ऐसे महात्माओं का भी स्पर्श माताओं के लिए निषेध कहा गया। ये शास्त्र की बात है। तो संतों के लिए काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श निषेध है। जो संतों को अपना भजन सुरक्षित रखना है, तो उनको काष्ठ की भी प्रतिमा का स्त्री की स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये हमने हाथी को गुरु बना के सीखा। हमने एक पिंगला नाम वैश्या शीत विदेह नगरे पुरा, विदेह जनकपुरी में रहने वाली पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया। कोई नहीं मिला तुमको गुरु बनाने को, यही बचा। दत्तात्रेय जी ने कहा देखो ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो जाए ज्ञान ले लेना चाहिए। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये विशेष नहीं, ज्ञान कितना श्रेष्ठ है ये विशेष। वाराणसी है, मणिकर्णिका घाट है, वहाँ महाशमशान है, वहाँ की अग्नि चिता की कभी शांत नहीं होती। एक महात्मा जी प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे, और आमतौर पर आए दिन चूंकि मुर्दा वहाँ जलते रहते, दुनिया भर के जाते, महात्मा जी के आगे पीछे मुर्दा चला करते थे। एक गणिकाओं की बस्ती पड़ती थी रास्ते में। एक दिन महात्मा जी जा रहे थे, आगे आगे मुर्दा जा रहा था। गणिकाओं की बस्ती से निकले तो एक नाचने वाली गणिका ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा दौड़ के जा, ये देख मुर्दा जा रहा है, ये मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग गया है कि नरक गया है, पता करके आ जा हमारे पास। तो गणिका का बच्चा दौड़ते हुए मुर्दा के पीछे गया, अभी पता करके आते कहाँ चला गया। महात्मा को बड़ा अचंभा लगा। महात्मा को लगा कि बताओ हम साधु हैं, भजन करते हैं, हमको ये ज्ञान नहीं कि मर के आदमी स्वर्ग चला गया कि नरक गया। अब ये नाचने वाली गणिका, इसको कैसे पता कि मनो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया? ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान है इसके पास, हमको जाना चाहिए, इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साधु ने कहा कि भले ये गणिका है पर ज्ञान तो है इसके पास। तो जब जाने लगे, इसकी देहरी चढ़ने लगे, तो मन कहता कि मत जाओ, ये वैश्या है, इसके घेर में गए तो लोग तुमको बदनाम कर देंगे। तो महात्मा जी मारे संकोच के नहाने चले गए नहीं। रोज निकलते उसके घर के सामने से, रोज मन में बात आती है, इसको ये ज्ञान प्राप्त है कि मरने वाला व्यक्ति मर करके स्वर्ग गया कि नरक गया। एक दिन मन को बांधे, कड़ा किए, होगा जो होगा, लोग कहेंगे जो कहेंगे, लेकिन आज हम ज्ञान ले लेंगे। महात्मा जी चले गए गणिका के घर में। गणिका ने बड़ा सम्मान किया। महात्मा जी बोले सम्मान तू रखा अपने पास, हमें ये बता, एक दिन हम निकल रहे थे, हमारे सामने से मुर्दा, तूने अपने बच्चे को भेजा, कहा पता कर कि मुर्दा स्वर्ग गया कि नरक गया। ये बता कि हम साधु हैं, भजन करते हैं, हमको नहीं मालूम कि मर करके आदमी कहाँ जा रहा। तू कैसे जानती वैश्या है, तू तुझको कैसे ज्ञान कि मरा हुआ आदमी कहाँ गया? वो ज्ञान हमको बता दे, वो ज्ञान लेने के लिए हम आए तेरे पास। गणिका ने कहा महाराज जी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमको सहज मालूम हो जाता है। जब कोई मुर्दा यहाँ से निकलता है, हम अपने बच्चे को भेजते हैं कि जा पता कर स्वर्ग गया कि नरक गया। हमारा बच्चा मुर्दे के पीछे चलता है। होता यह है कि मुर्दा के कुछ लोग आगे रहते, कुछ लोग पीछे रहते, है ना। जब मुर्दा लेके चलते तो 50 लोग उसको लेके चलते। तो आगे पीछे चलने वाले लोगों का जो चर्चा का विषय होता है केवल मुर्दा होता है। जो व्यक्ति संसार से मर के गया, लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं।
अच्छा व्यक्ति रहा तो लोग दुखी होकर प्रायश्चित करते हैं। बड़ा सज्जन था, बड़ा अच्छा था, लोगों की मदद करता, सारा जीवन परोपकार किया, धर्म किया, किसी का कष्ट नहीं देख पाता था, किसी को सताया नहीं कभी जीवन में इसने। हाँ, बड़ा दिव्य आदमी रहा, चला गया बेचारा संसार से। उसकी महिमा गाते हैं, यश का गान करते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं अगर लोग, तो हम जान लेते हैं कि मुर्दा निश्चित रूप से स्वर्ग गया हुआ है। और आगे पीछे चलने वाले लोग अगर मुर्दे के बारे में कहते थे कि बड़ा दुष्ट रहा, न स्वयं अच्छे से जिया, न दूसरों को जीने दिया, बड़ा सताता रहा, दान धर्म नहीं करता रहा, पुण्य नहीं रहा, इसका जीवन बढ़िया नहीं रहा, भला मर गया, धरती का भार रहा, इसके रहने से कभी किसी को सुकून भी नहीं मिला। अगर बुराइयां किसी भी तरह से लोग करते हैं मरे हुए व्यक्ति की, तो हम जान लेते हैं कि मुर्दा निश्चित रूप से नरक गया हुआ है। भाई स्वर्ग नरक हमारे कर्मों से निर्धारित होते हैं, और हमारे कर्म हम यही संसार में बता देते हैं कि हमको स्वर्ग जाना है कि नरक। विद्यार्थी जब एक पेपर दे करके आता ना परीक्षा, उसको मालूम रहता है कि हमारे कितने अंक आएंगे, 2-4 नंबर आगे पीछे अलग बात है, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा दे करके आया उसको पूरा अपना रिजल्ट लगभग मालूम रहता है कि हमने इतना लिखा, इतने नंबर आएंगे। तो हमारा जो कर्म है इस संसार में, वो कर्म हमारा निश्चित कर देता है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। बोले महात्मा जी, अगर बुराई हुई तो हम जान लिए मुर्दा नरक गया, अगर संसार में जाने के बाद भी महिमा और प्रशंसा है, मुर्दा निश्चित रूप से स्वर्ग गया हुआ है। महात्मा ने कहा कि धन्य, तुमने अद्भुत ज्ञान की बात बताई, तुम्हारी बात बिल्कुल यथार्थ है, कर्म से ही निश्चित है। महात्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए गणिका की बातें सुन। तो ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो वहाँ उसको गुरु बना लेना चाहिए। ये पिंगला नाम की वैश्या जनकपुरी में है, बड़ा सुंदर है, श्रृंगार की दरवाजा में बैठ गई, पुरुषों को अपने रूप सौंदर्य से लुभा करके बुलाती, सारा दिन इशारे करती रही, कोई नहीं आया इसके पास। दूसरे दिन फिर तैयार होके बैठी, सबको बुलाती है पुरुषों को, कोई इसके पास नहीं आया। 2 दिन तैयार होके बैठी, बड़ी आसक्ति के साथ पर पुरुषों को बुलाई, कोई नहीं आया इसके पास। इतनी ग्लानि हुई इसको अपने आप में कि बताओ 2 दिन से सज धज के हम बैठ रहे हैं दरवाजे में, बुला रहे हैं पुरुषों को, आए नहीं। अगर इतना 2 दिन हम तन्मयता भगवान के लिए दिखाते, जितनी तन्मयता पर पुरुषों के लिए, हाड़ मास के पुतलों के लिए हमने दिखाई, तो इतनी तन्मयता में 2 दिन में हमें भगवान प्राप्त हो जाते। तो गणिका ने विचार किया कि आज के बाद पर पुरुषों का चिंतन नहीं करना, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, आज से संतों की सामीप्यता में जीवन बीतेगा, सत्संग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ये तन्मयता, ये चिंतन भगवान का करेंगे। ऐसा गणिका के मन में विचार आया और संसार की आसक्ति का त्याग करके भगवान का चिंतन करने लगी। आज बिस्तर पे जब सोने गई है तो दत्तात्रेय जी कहते रोज इसको नींद नहीं आती थी, बड़ी करवट बदले, रात भर बेचैनी रही, बड़े मुश्किल से नींद आए। लेकिन आज जब संसार की आसक्ति का, संसारियों की आसक्ति का त्याग करके बिस्तर में गई तो बड़ी तेज नींद आ रही। ये कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम इति सुस्वाप कांतासा सुखम सुस्वाप पिंगला। पिंगला वैश्या कहती है कि आशा ही व्यक्ति के दुख का कारण है, अनैराश्यम परमं सुखम। जो अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार की आशा संसार की नहीं रखता वो बड़ा सुखी है। ऐसा कह करके दिव्य निद्रा में चली जाती है और जब उठती है तो जीवन बदला हुआ है, भगवान की दिव्य भक्त है। दत्तात्रेय ने कहा इस गणिका को भी हमने गुरु बना करके इससे ज्ञान लिया कि आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रगिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमने इस गणिका से ज्ञान प्राप्त किया, हमने शरीर को गुरु बनाया, अपने शरीर को गुरु बना करके भी हमने ज्ञान लिया। क्या बोले जब जन्म लिया छोटा, फिर बालक, किशोर, युवा,
फिर बूढ़ा हुआ, समाप्त हो गया। संसार में सबसे ज़्यादा हम अपने शरीर को ही अपना मानते हैं। घर है, मकान है, ज़मीन है, पत्नी है, सबको मानते हैं अपना, पर सबसे ज़्यादा हम अपने आप को ही मानते हैं, ये हम हैं। तो शरीर को हमने अपना मान रखा है। तो जो शरीर है जिसको हमने सबसे ज़्यादा अपना माना है वो भी हमारा नहीं रहता है ना। बूढ़ा होता है, बीमार होता है, हम रोक नहीं पाते, मर जाता है, मतलब शरीर का अंत हो जाता है। तो जिसको हमने अपना मान रखा है वही हमारा नहीं है, एक दिन छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर ये शरीर के संबंधी कैसे हमारे हो गए? दत्तात्रेय कहते हैं कि हमने अपने शरीर को गुरु बना के ज्ञान ले लिया, इसीलिए ये चिंतन हमारे जीवन में है और हम जीवन सुखमय जी रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, न सुख का बहुत ज़्यादा कोई मान होगा, न दुख का तनिक अनुभव होगा, दिव्य आनंद दृष्ट है। उपद्रव होने लगे, भगवान को पता लगा, भगवान ने कहा जब उपद्रव हो तो ग्रह शांति करानी चाहिए। तो सब प्रभाषक क्षेत्र में जा करके ग्रह शांति कर, बिगड़ी है। अब बिगड़ी आदत कैसे सुधरे? पूजा तक रुके रहे, जैसे ही पूजा विश्राम लिया सब अपने रूप में आ गए, और जो अपने रूप में आए मद्य इत्यादि का सेवन किया तो सबकी बुद्धि का नाश हो गया। छोटे बड़े की मर्यादा चली गई, कौन बड़ा कौन छोटा। बलराम जी का अपमान किया तो बलराम जी शेष रूप लेकर के अनंत लोक चले गए। भगवान ने बात ही नहीं की परिवार वालों से। मद में आकर के एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे, अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। एरका नाम की घास निकाल करके एक दूसरे को मारे, 2-4 बच्चे, बाकी सब मर गए। भगवान ने दारुक को बुलाया, सारथी को, कहा कि हमारे परिवार को, पत्नियों को अर्जुन के साथ भेजो, द्वारका जल में जाएगी। दारुक ने प्रणाम किया और चला गया। देवता देखने के लिए आ गए हैं कि भगवान शरीर कैसे छोड़ेंगे। बहेलिया एक आया, भगवान के ऊपर बाण का प्रयोग किया, शब्द वेदी बाण। वहां पर जहां भगवान विराजे हैं उसको मृग की भ्रांति होती है, तो मृग के लोभ में भगवान पर बाण चला दिया। चरणों का बाण स्पर्श करने से क्षमा मांगता है। भगवान ने कहा तुमने हमारी इच्छा से बाण मारा। भगवान ने स्पर्श किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बहेलिया वैकुंठ जाता है। ये वही रूप से अद्भुत अलौकिक प्रकाश पुंज का दर्शन देवताओं ने किया। कहाँ जाएगा प्रकाश पुंज? तो सबने देखा कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवात्। वो जो दिव्य भगवान का तेज है श्रीमद् भागवत ग्रंथ के भीतर विराजमान हो जाता है। भगवान कहीं गए नहीं। श्री कृष्ण कलिकाल के कलुषित मनुष्यों के कल्याणार्थ भगवान भागवत ग्रंथ में विराजे हुए हैं। इसीलिए तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये कलिकाल में भगवान की शब्द रूपी मूर्ति है, जो हम कलुषित फलन नहीं है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा परोपकार पुण्य ये श्रीमद् भागवत है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जगत में धर्म है ही नहीं। और कलिकाल में तो विशेष रूप से भगवान का ये, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप है, इसीलिए अपने यहाँ का एक नियम है। अपने बिंद का तो विशेष रूप से चाहे व्यक्ति संपन्न हो चाहे विपन्न हो। संपन्न होगा तो कभी भी अवसर बनने पे कथा सुन लेगा। अच्छा, विपन्न व्यक्ति है, माने बहुत ज़्यादा उसके पास संपत्ति नहीं है, तो हमने देखा कि वर्षों तक धन का संग्रह करते हैं, और वर्षों तक धन का संग्रह करके पर वो अपने जीवन में भागवत कथा जरूर सुनते हैं, है ना। 10-20 साल तक थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करेंगे, और जब पूंजी इकट्ठी हो जाएगी तब फिर वो कथा सुन लेंगे। कितना ज़्यादा उनका इसमें रुचि। हमारे दादाजी रहे, बड़े जानकी मैया के भक्त रहे, किसान। हर तीसरे वर्ष 3 वर्ष खेती करें, और 3 वर्ष खेती करके जो धन इकट्ठा करें उसे धाम की यात्रा और एक पुराण की कथा का श्रवण करें। स्वामी जी का पदार्पण और दिव्य वहाँ पर कथा चले। तो कथा जो है वो मूल है धर्म में, और सर्वोत्तम धर्म है।
तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का आश्रय जरूर लेना चाहिए। मानव जीवन भगवान ने दिया है तो एक बार चाहे हम संपन्न हो चाहे विपन्न है तो भगवान से प्रार्थना करें, सुंदर भाव रखें, कथा हो जाएगी, भगवान कृपा करे। संपन्न है तो अवसर बनावे और कभी भी कथा। पर जीवन में पहले जो है पाप में भय लगता था, पाप करेंगे नरक जाएंगे, लेकिन वर्तमान में कलिकाल की वजह से लोगों को पाप करने से भय नहीं लगता, अपने पतन का चिंता नहीं होती है, बस वर्तमान में हम सुखी हो जाए इसी का चिंतन। ऐसे सब गुणों का वर्णन किया। परीक्षित जी ने कहा क्या इस कलयुग से बचने का साधन कुछ नहीं है? बोले है, साधन है भगवान का नाम। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान करके, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भगवान का नाम लेकर के जीवों को कल्याण होगा। कल युग समय जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगण विमल भवतरि विनय प्रयास। भगवान की कथा, भगवान का नाम कलिकाल में सर्वोत्तम साधन है भवसागर पार करने का, अपने कल्याण का। तो कलिकाल में बड़ा सहज सदगति है, भगवान के नामों का आश्रय ले लिया जाए। परीक्षित को उपदेश किया है श्री सुखदेव महाप्रभु ने कहा कि देखो राजन, तुम मर जाओगे या ज्ञानता है, मरता शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम मर जाओगे या ज्ञानता है, मरता शरीर है और आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, भगवान की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान की आत्मा है, परमात्मा में विलीन होगी तुम्हारी आत्मा, भगवान की हो, भगवान के धाम जाओगे। यद्यपि एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, बीज बोए वृक्ष बना, वृक्ष में फल बीज हुए, फिर दूसरे वृक्ष बने। ऐसे ही एक शरीर छूटता है तो दूसरा शरीर व्यक्ति को मिलता है। ऐसे एक बीज दूसरे बीज को उत्पन्न करता है। गीता में भी भगवान कहते हैं पाचांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि न रूपराणि। जैसे वस्त्र फट जाए, पुराना हो जाए तो हम बदल के नया धारण कर लेते हैं, ऐसे ही शरीर जब जर्जर होता है, पुराना होता है, तो आत्मा शरीर का त्याग करके दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। परंतु परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जीव बीज एक के बाद दूसरा जन्म पाता है। परंतु अगर बीज को भून दिया जाए ताप में, अग्नि में बीज भूंज दिया जाए, तो भूंजा हुआ बीज अगर बोया जाए धरती में, चाहे जितना पानी खाद कोई डाल दे, भूंजा बीज फिर जमेगा नहीं। ऐसे ही सत्संग किया हुआ, भागवत कथा सुना हुआ, भजन किया हुआ जो व्यक्ति है, उसका फिर संसार सागर में आना दोबारा नहीं होता। भगवान के भजन कथा भक्ति से वो भून जाता है और भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए राजन, तुम भगवान के हो, भगवान के धाम को जाओगे, तुम्हारा पतन भी नहीं होगा। तक्षक तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, तुम्हारे आत्मा को तक्षक मार नहीं सकता है। ऐसा उपदेश करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि अगर और भी कुछ तुम्हारे मन का संदेह हो तो हमसे पूछ लो। अभी 7वां दिन है, कुछ समय है तुम्हारे शरीर में, तुम और भी प्रश्न हमसे कर सकते हो। परीक्षित जी ने कहा महाराज, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया, भगवान की भागवत की कथा सुना दी। अब इस कथा को सुनने के बाद फिर क्या सुनना शेष रह जा रहा है। आज मैं धन्य हो गया, आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया, मैं सिद्ध हो गया आपके अनुग्रह से, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोध करके प्रणाम किया है। बोले सुखदेव भगवान की। प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज का प्रस्थान हुआ है। परीक्षित जी महाराज भगवान के ध्यान में बैठे, शरीर है, आत्मा तो भगवान में मिल चुकी है। तक्षक नाग 7वां दिन है, लघु रूप से आया पुष्प में, क्योंकि पहरेदारी जन्मेजय ने लगा रखी। एक महात्मा भेंट लेके आ रहे पुष्पमाला, उसमें कीड़ा बन करके तक्षक बैठा है। परीक्षित जी के पास पहुंचा, विकराल रूप है, डस लिया, शरीर जल करके राख हुआ। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके परीक्षित जी वैकुंठ जा रहे हैं।
बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। तो परीक्षित जी दिव्य सदगति प्राप्त करते हैं। जन्मेजय को यद्यपि क्रोध आया, सर्पों से बैर करके जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन करके बहुत सारे सांपों का वध किया। आस्तिक नाम के महात्मा ने समझाया कि तक्षक तुम्हारे पिता को श्राप की वजह से काटने आया और तुम सारे नागवंश को दंड दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। हिंसा के बदले हिंसा ठीक नहीं है। जन्मेजय ने यज्ञ बंद कर दिया। बड़ा उपकार माना सांपों ने आस्तिक का, वरदान दिया है सांपों ने। कहा कि आज के बाद जो भी कोई आस्तिक महामुनि के नाम लेगा सांप के सामने, तो सांप जो है आस्तिक महामुनि के नाम के प्रभाव से वो स्थान त्याग के चले जाएंगे। तो इसलिए जब भी सांप वगैरह कहीं घुसे ना तो ताली बजा के आस्तिक 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 ऐसा पुकारना चाहिए। आस्तिक नामोच्चारण से सर्प का भय दूर हो जाता है। मार्कंडेय जी ने प्रलय का दर्शन किया है। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से सूत जी से सनकादिक ऋषि पूछते हैं कि मार्कंडेय ने कैसे माया का प्रलय देख लिया जब उम्र हमसे कम है। बोले माया का प्रलय देखा उन्होंने, भगवान की तपस्या की, भगवान से कहा प्रलय देखना है। भगवान ने उनको उदर में ले लिया, पेट में। भीषण जलधारा है जिसमें वो डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। कहीं कोई जनजीवन नहीं, चारों तरफ जल ही जल है। इतना भयभीत है मार्कंडेय जी जल में डूबते उतराते समय कि भगवान को पुकारते हैं, भगवान हमने देख लिया प्रलय, अब बचाओ। उस महाप्रलय में एक बट का वृक्ष, उस बट के वृक्ष में एक पत्ता है जिस पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अपने पांव को पकड़ करके चरण का अंगूठा मुख में धारण करके पान कर रहे हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदाम मनसा स्मरामि। वो बट के पत्ते में लेटे बाल मुकुंद का वो चरण का अंगूठा पीता हुआ सुंदर स्वरूप देख के मार्कंडेय जी ने प्रार्थना की। भगवान ने मुख फाड़ा, मुख से बाहर आकर आ गए मार्कंडेय जी। तो माया का प्रलय मार्कंडेय जी ने देखा। भगवान के अंग उपांग आयुध इन सबके रहस्य का वर्णन करते हैं। भगवान की सेवा में जो पात्र होते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं वो पात्र जो है वो पार्षद है। पुराने लोग पारखद कहा करते थे, कभी भगवान के बर्तन नहीं कहते थे। पुराने लोगों की भाषा शैली आप लोगों ने सुनी होगी, जो भगवान की पूजा में उपयोग में आते हैं उनको पारखद कहते हैं, पार्षद। वो सब भगवान के पार्षद हैं। लोटा है, घंटी है, कटोरी है, चम्मच है, ये जो भी कुछ भगवान की सेवा पूजा में है वो सब भगवान के पार्षद हैं। इसीलिए भगवान की पूजा बाद में करनी चाहिए। जब आप पूजा कक्ष में जाओ तो सबसे पहले पात्रों को धुलो, जो भी घंटी, लोटा, आचमनी, पंचपात्र है, उनको धुलने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर उसमें चंदन लगाइए। आप चंदन लगा करके पुष्प चढ़ा के उनकी पूजा करिए। इसके बाद उन पात्रों से, पार्षदों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा बाद में, पहले भगवान की सेवा में जो पार्षद है उनकी पूजा करनी चाहिए। वो सब भगवान के भक्त हैं जो उस पात्र के रूप से वहाँ उपस्थित है। घंटी आप देखते हो ना, घंटी को, अच्छा वो बनाने वाला भी बड़ा बुद्धिमान है। घंटी के ऊपर गरुण जी बना देते थे, कभी घंटी को देखिए उसमें गरुण जी बैठे थे। तो घंटी जो सेवा देती भगवान की आरती पूजा भोग में, वो घंटी के रूप से साक्षात गरुण ही भगवान की सेवा में रहते हैं। भोग लगे, आरती हो, हर समय गरुण जी विराजते हैं। तो गरुण जी का पूजन घंटी के रूप से करें, जल के रूप से वरुण देवता जल पात्र के रूप से, और आचमनी है ना वो शेष का प्रतीक होती है। आप आचमनी भी देखिए, आचमनी के पीछे के भाग में सांप जैसा बना देते बनाने वाले, वो उसमें शेष का, वो शेष भगवान की आचमन सेवा के लिए उपस्थित है। शंख है वो भगवान का साला है। तुम पुरा सागरोत्पन्न विधृता विष्णु ना करे। सागर से लक्ष्मी उत्पन्न है, सागर से शंख उत्पन्न है। और सारा केवल हमें आपको नहीं प्रिय होता, भगवान को भी बड़ा प्रिय है। अच्छा, प्रिय ना भी लगे तब भी प्रिय बना
बनाना पड़ता है। अगर घर में बढ़िया शांति से आपको रहना है तो साला नहीं भी प्रिय लगता तब भी बनाना पड़ता है। तो भगवान को भी बड़ा प्रिय साला लगता है और इतना प्रिय लगता है कि सदा पार्श्व में भगवान के बगल में विराजता है। शंख के बगैर भगवान की पूजा ही नहीं। अभिषेक करना है तो शंख का प्रयोग होगा, है ना, उसी के जल से। आरती करना है तो उसी के जल से प्रोक्षण होगा। तो भगवान को शंख भी बड़ा प्रिय है, जो कि भगवान का साला। तो इस प्रकार से जितनी भी भगवान की पूजा सेवा के लिए है, वो सब के सब भगवान के दिव्य भक्त है, पार्षद है, पात्रों के रूप से सेवा के लिए उपस्थित है। तो वेद बताते हुए कहते हैं कि भगवान की पूजा के पहले उन पार्षदों की पूजा करें, तब फिर भगवान की पूजा करें। भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक है। सुखदेव परीक्षित जी के संवाद के माध्यम से सारी भागवत की कथा का वर्णन किया गया है। पहले स्कंद में भागवत जी के 19 अध्याय हैं और द्वितीय स्कंद जो भागवत जी का उसमें 10 अध्याय है। तीसरा स्कंद भागवत जी का उसमें 33 अध्याय है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है। पांचवें में 26 अध्याय है। छठे स्कंद में भी 19 अध्याय हैं। सातवें स्कंद में भागवत जी के 15 अध्याय हैं। आठवें स्कंद में 24 अध्याय है। नौवें स्कंद में भी 24 अध्याय है। 10वां स्कंद भागवत का सबसे बड़ा है। ये 2 भागों का है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में भागवत जी के 49 अध्याय है और उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। तो दोनों भाग मिलाकर के 90 अध्याय का 10वां स्कंद है। भगवान के जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की सब लीला है। दिव्य संन्यास धर्म का उपदेश और अद्भुत ज्ञान 11 स्कंद में है। भागवत के 11 स्कंद में 31 अध्याय हैं। 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं। तो 12वें स्कंद के अध्याय संख्या को जोड़ दिया जाए तो सब मिलाकर के 335 भागवत जी में अध्याय है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। वैष्णव यानी भगवान के भक्तों का सबसे बड़ा धन है, बड़ा प्रिय धन है ये। इसमें ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, साथ में निष्कर्म कर्म का भी निरूपण किया गया है। यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करती हुई श्रीमद् भागवत है। इसमें सबका समावेश किया गया है। इसलिए भागवत जी की कथा श्रवण करने से, भागवत कथा संबंधित विचार करने से, भागवत पोथी का दर्शन करने से भक्ता विमोक्षै नरा, भक्त का मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है। सारे ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। कैसे बोले, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे पवित्र करने वाली नदियों में गंगा नदी विशेष है, देवताओं में भगवान विष्णु विशिष्ट हैं, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष है। जैसे क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हनुत्तमा। जैसे 7 मोक्षदायिनी पुरिया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। पर इन 7 पुरियों में काशी की विशेष महिमा, काशी में मृत्यु हो वो विशेष महिमा है काशी की। ऐसे ही पुराण बहुत हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेष अपनी महिमा है। जैसे भगवान के भक्त बहुत है, लेकिन उन भक्तों में वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे भक्तों में शंकर सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, ऐसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। अंत में भागवत जी में विराजे भगवान को प्रणाम करते हैं। भागवत जी में विराजे भगवान को वेदव्यास जी प्रणाम करते हैं। कसमयेन विभाषितो यमतुलो ज्ञानः प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये व्यासाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि।
ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी के रूप से भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाया। नारद जी के रूप से भगवान नारायण ने ही परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई है। इसीलिए जब सुखदेव जी आए कथा सुनाने के लिए, तो वर्णन है वहां पर, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, वहां पर भगवान व्यास पुत्र बन करके आए कथा सुनाने के लिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा कि सुखदेव के रूप से भगवान नारायण ने आकर के परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई है। अब कोई भी संसारी व्यक्ति जब भागवत की व्यासपीठ में बैठ करके कथा सुनाता है भागवत की, तो श्रोता जो होते हैं उनका पूजन करते हैं। श्रोता जब पूजन करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। तो जो संसारी व्यक्ति है व्यासपीठ में, उसका भी विष्णु रूप से पूजन किया जाता है। क्यों? ये भागवत की कथा है, और भागवत यानी भगवान के भक्त की कथा है। तो भगवान के भक्तों की कथा होने की वजह से भगवान स्वयं इस कथा को कहने वाले, है ना। अंतर आत्मा में तो परमात्मा का ही निवास है, तो सूक्ष्म अंतःकरण में विराजे ब्रह्म के द्वारा श्रीमद् भागवत का वाचन होता है। तो भागवत जी की कथा कहने वाले स्वयं भगवान है, और जो सत्य स्वरूपी भागवत जी में विराजे हुए भगवान है। तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा का वेद व्यास जी ध्यान करते हैं। संसार सर्वदष्टम यो विष्णुराता ममूचता। जो संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु, उस भय को मिटा देने में सामर्थ्यवान रहे, जिनकी वाणी इतनी ओजस्वी रही, ऐसे श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, इसका भावार्थ है कि भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो सब प्रकार के पापों का अंत कर देता है। भगवान को प्रणाम करने से हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो जिनका नाम लेने से हमारे पाप हट जाएं, जिनका वो प्रणाम करने से हमारे दुख दूर हो जाए, ऐसे भगवान श्री हरि को हम आप सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ये अंतिम श्लोक का भावार्थ है। श्लोक तो सब लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे, पर उसके पूर्व संपूर्ण ये मिश्रा परिवार को इस आयोजन के निर्विघ्नता पूर्ण होने पर खूब शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और हमारे श्री स्वामी जी महाराज बड़ा प्रसन्न थे जब हमको यहाँ का जिम्मेदारी दी। तो स्वामी जी ने बताया कि जहाँ पे जाना है और जिनके निमित्त वो भागवत है, वो माता जी बड़ी धर्मात्मा थी। हमने इनके पुत्रों से कहा भी कि स्वामी जी चूंकि सन्यासी है, वो किसी भी महिला की कभी प्रशंसा नहीं करते। कोई बात ऐसी देखी होगी स्वामी जी ने उनके भीतर जो की प्रशंसा किया स्वामी जी ने, तो निश्चित रूप से वो बड़ी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा रही होंगी, जिनके निमित्त यह दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन, चूंकि श्री स्वामी जी के मुख से उनकी प्रशंसा निकली, तो उनके पुण्य प्रभाव से ही इस दिव्य आयोजन का और उन्हीं के निमित्त रहा आयोजन भया। सबने अपने पूर्ण पुरुषार्थ से, उनके पुत्रों ने इसमें श्रम किया, पतिदेव ने भी उनके अपने धर्म का निर्वहन करते हुए बड़ी निष्ठा से, नियम से, पूरा बढ़िया विधि से पूजन भागवत जी की कथा का श्रवण किया। तो सबको इस आयोजन के निर्विघ्नता पूर्ण होने पर शुभकामनाएं और बधाई। कोई भी आयोजन अगर निर्विघ्नता पूर्ण पद्धति से संपन्न हो रहा, उसमें भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करना चाहिए। देखिए बरसात प्रारंभ हो रही है और कभी भी बारिश हो सकता है ना, लेकिन भगवान 7 दिन तक सुरक्षा किए रहे। अब देखिए कथा हो गई है, रात्रि हवन है, कल बस ब्राह्मण भोजन, परसों भंडारा और व्यवस्था। तो मूल जो काम है वो लगभग यहाँ कथा से संपन्न हो जा रहा है। तो भगवान की विशेष कृपा जिसका हमें आपको अनुभव करना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रसन्नता हमारे हृदय की रही आप श्रोता समुदाय। हम आप लोगों से यहाँ तो नहीं कहते, लेकिन जब हम अपने कक्ष में जाते
आते तब हम आप लोगों की बड़ी प्रशंसा करते कि यहाँ हम देवलौंद में पहली बार जानकी मैया की सेवा इस क्षेत्र में हमको मिली। हमको बड़ा बढ़िया लगा। यहाँ जितना श्रोता समुदाय आता रहा सब बड़ा निष्ठा प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते। हमारे गुरु जी कहते पेन ड्रॉप साइलेंट रहा कथा में, पेन गिर जाए तो उसका भी पता लग जाए, इतनी शांति से विराजमान होके कथा आप लोग सुनते रहे। कोई भी शोर नहीं, शराबा नहीं, बड़ी तन्मयता से, बल्कि हमारे यज्ञशाला में थोड़ी बातचीत हो जाती रही, पर आप श्रोता समुदाय जितना यहाँ उपस्थित होते रहे, बड़े नियम और श्रद्धा से आप लोगों ने कथा सुनी इतना। और अपने लिए भी आलस्य प्रमाद किसी भी तरह से भगवान की सेवा में त्रुटि तो भागवत जी से हम लोग भी क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान का नाम लेकर के वाणी को विश्राम देंगे। पूजा करना है भागवत जी की, तो आप लोग अक्षत पुष्प चढ़ा करके परिवारीजन, आप लोगों की भी अगर किसी की रुचि है, भागवत जी का विश्राम है, पूजा करना चाहते हैं, सुदामा जी के चावल का प्रसाद लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है तो यहाँ आकर के, आज अंतिम दिवस है तो तांडूल प्रसाद और भागवत जी की विदाई पूजन आप लोग भी जिसकी श्रद्धा कर सकते हैं। पहले परिवारीजन सब जिनकी इच्छा है भागवत जी का पूजन कर दें गंधाक्षत, और इसके बाद आप सब जिनकी इच्छा है भागवत जी का पूजन विदाई कर सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, कुछ अतुल जी कहना चाह रहे हैं। अच्छा, हम नाम नहीं बोले, जानते हैं क्यों? नाम केवल मुझे आपका याद है, बड़े प्रिय का हमने नाम पूछा नहीं। अब अतुल जी के अलावा तो मुझे मन में लगे कि अतुल जी का नाम लेंगे, बड़े भैया का नहीं नाम याद है तो अच्छा, दीपू और शिबू, इन्होंने अपने पुत्र धर्म का अद्भुत निर्वाहन किया। पुत्र का अर्थ समझते ना आप लोग? पुन्नाम नरक त्रायते पुत्र, शास्त्र कहता है कि पुन्नाम के नरक से माता पिता का त्राण करवा दे, उद्धार करा दे, उसको पुत्र कहते हैं, है ना। उनके लिए धर्म करे, उनके लिए यज्ञ करे, पूर्णता से चलते भी नहीं बनता इन लोगों से, पाँव में चप्पलें तो धारण नहीं करते तो अच्छे से चलते भी नहीं बनता, लेकिन पूरी निष्ठा और बड़ी संलग्नता से लगे हुए हैं। इनके लिए भी खूब भागवत जी से हमारी प्रार्थना है कि ऐसी सद्बुद्धि, माता पिता के प्रति प्रेम इन लोगों का बना रहे। कुछ कहना है अतुल जी के सब? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण